नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एन शांतिलाल मेहता सरस्वती विद्या निकेतन पाली द्वारा संचालित आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम सभी कक्षा 6 के भैया बहन पढ़ेंगे अंग्रेजी विषय के बारे में और उसका जो टॉपिक है आज का अपना नाउन ग्रामर पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे अपन को लगेगा और भी आगे बुक से रिलेटेड भी टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक जो ग्रामर का है वो नाउन। अभी जैसे आपने वर्क बुक में भी अपने पढ़ा होगा नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, रिलेटिव क्लॉजेज के बारे में। कक्षा में भी हमने नाउन के बारे में चर्चा की थी और नाउन से हम सभी भैया बहन परिचित है कि नाउन क्या होता है। जैसे हिंदी में अपन संज्ञा पढ़ते हैं उसको ही अपन अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। तो हम सबसे पहले आज नाउन की परिभाषा, उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे और उसके संबंधित कुछ डिटेल में हम आज पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, कौन कौन से नाउन होते हैं। जैसा कि हिंदी में आपने पढ़ा होगा, है ना, इसको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की, 6 प्रकार की जो भी है हिंदी में, उसके बारे में भी पढ़ते हैं, पढ़ा भी होगा। और आपको, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से संज्ञा किसे कहते हैं वो हिंदी में उसकी डेफिनेशन जो परिभाषा है वो आती है, अंग्रेजी में भी आती है। तो आज हम उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने हेडिंग लगा दी है नाउन। तो नाउन की परिभाषा एक बार हम लिखेंगे। नाउन, नाउन में संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं ये हम अपन अंग्रेजी में एक बार परिभाषा लिखेंगे और उसको विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। संज्ञा, नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये हमने परिभाषा इसकी लिखी। नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा। नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और एनिमल और ए थिंग। अब संज्ञा किसको कहते हैं? संज्ञा किसका नाम है? व्यक्ति का, वस्तु, स्थान का, एनिमल्स मीन्स जानवर का, या किसी थिंग, थिंग मीन्स चीज का, है? आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने परिभाषा लिखी। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग। संज्ञा किसको कहते हैं? तो अपन ने तुरंत कह दिया किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आपने जैसे हिंदी में रटी रटाई हुई होगी, वैसे ही इसको अपन को अंग्रेजी में भी समझना है कि भाई साहब संज्ञा किसको कहते हैं। तो नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग। किसी जानवर का भी नाम नाउन हो सकता है। अब ये हमने डेफिनेशन पढ़ ली है और इसको अगर जैसे अपन को इंग्लिश में नहीं पढ़ना आ रहा है तो उसकी एक एक शब्द की हिंदी बना के भी हम इस तरीके से उसको याद कर सकते हैं। अब हम इसके कितने प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में मैं आपको नहीं लिखना आ रहा है तो उसके लिए मैं हिंदी में एक बार लिख देता हूं। तो लिखिए, नाउन इज ए, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग। और हमने इसको उसका हिंदी में लिख दिया। जैसे अपन को अंग्रेजी पढ़ना नहीं आ रहा भैया जी, तो उसको अपन हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, तो अपन को और आसानी से याद हो जाएगी। तो जब अपने मौखिक परीक्षाएं
वार्षिक की होगी तो उसमें अपन तुरंत बोल सकते हैं वैल्यू नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और ए थिंग। और इससे क्या होगा, अपन को और इजीली समझ आ जाएगा और धीरे धीरे हम घर बैठ के स्लेट पर लिखेंगे, मिटाएंगे, वापस लिखेंगे, तो इस तरीके से और अच्छे से अपन को याद हो जाएगा। अब संज्ञा का पता चल गया। संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, जानवर या प्लेस को हम संज्ञा कहते हैं। अब इस संज्ञा के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे आपने हिंदी विषय में पढ़ा होगा, है ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और भी। तो उसमें अपनी अंग्रेजी में भी 5 प्रकार के नाउन होते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 प्रकार की जो नाउन है वो अंग्रेजी में होती है। अब वो कौन कौन सी होती है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जैसे आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी जो अंग्रेजी विषय की नोटबुक है उसको भी लेके बैठना है। तो वो 5 प्रकार की कौन सी है वो मैं लिख देता हूं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये कितने इसके टाइप्स है, कितने प्रकार है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। अब भाई प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो प्रॉपर नाउन अपन ने हिंदी में पढ़ा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे ब्रैकेट में आप लिख दीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट अपन लिखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको कहते हैं, जातिवाचक। कॉमन नाउन कौन सी है वे, जातिवाचक। तो 2 प्रकार इसके आ गए, प्रॉपर नाउन जिसको अपन हिंदी में पढ़ते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन जिसको अपन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर तीसरी लिखेंगे कलेक्टिव नाउन। अभी कौन सी लिखेंगे, कलेक्टिव नाउन जिसको अपन हिंदी में क्या कहेंगे, समूहवाचक। क्या कहेंगे, समूहवाचक। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक। फिर अपन चौथी पढ़ेंगे मेटीरियल नाउन। द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर एक और रह गई अपनी 5वीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो कौन सी है अंग्रेजी की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये अपनी कहलाती है भाववाचक संज्ञा। अब अपन ने इसके 5 प्रकार के बारे में पढ़ा। अपन ने 5 प्रकार इसके पढ़े। सबसे पहले अपन ने टॉपिक शुरू किया। सबसे पहले हमने टॉपिक शुरू किया आज का अपना नाउन का शुरू किया। उसके बाद हम एक बार रिवाइज करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया भैया बहनों, उसके बाद हमने नाउन की संज्ञा किसको कहते हैं इसकी परिभाषा हमने लिखी।
फिर परिभाषा लिखी तो हमने क्या पढ़ा, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग। अब इसको उन भैया बहनों के लिए भी सरल हो गया जिनको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती। ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे विद्यालय में रही है, लेकिन 90% भैया बहन जिनको अब अंग्रेजी पढ़नी आ रही है, जिनको नहीं आ रही है वो घर पे जितनी मेहनत करेंगे वह उतनी अपन को करनी है, और भैया जी भी अपना पूरा सहयोग उसमें कर रहे हैं। तो उसके लिए हिंदी में मैंने लिख दिया, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग। ऐसा मैंने आपको अपने विद्यालय में कक्षाओं के दौरान भी ऐसे कई परिभाषा मैंने इस प्रकार से इस रूप में मैंने आपको लिखाई होगी। फिर अपन ने पढ़ा कि जैसे पहले हिंदी में ही संज्ञा के अलग अलग प्रकार होते हैं, वैसा अपने अंग्रेजी में भी इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो अंग्रेजी में हमने क्या पढ़ा, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार की संज्ञा होती है। अब वो कौन सी होती है, तो सबसे पहले हमने किसके बारे में लिखा, प्रॉपर नाउन। ये आपको जो बोर्ड पे कार्य करवाया जा रहा है, श्यामपट्ट पे जो कार्य करवाया जा रहा है, इसको अपनी अंग्रेजी की नोटबुक में भी उतारना है, उसको घर पे बैठ के याद करना है, स्लेट पे लिख लिख के याद करना है और समझना है कि ये हिंदी में संज्ञा क्या है और अंग्रेजी में संज्ञा क्या होती है। तो प्रॉपर नाउन पढ़ा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर हमने पढ़ा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। फिर कलेक्टिव नाउन, तीसरी हमने कौन सी पढ़ी भैया बहनों, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक। उसके बाद चौथा जो प्रकार है नाउन का, मेटीरियल नाउन। मेटीरियल नाउन किसको कहते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, मिल्क, पेट्रोल है ना, हेयर ऑयल है, सिल्वर है, सोना है ना, गोल्ड है, ये सब क्या है, कोल है, कोल मीन्स कोयला है। ये सब भी मेटीरियल नाउन है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या है, वो चीजें जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सुन नहीं सकते, उसको देख भी नहीं सकते, केवल हम महसूस कर सकते हैं। वी कांट हियर और फील दैट, ओनली वी कैन फील एंड वी कांट टच देम। ऐसी फीलिंग्स अपने अंदर आती है, वो क्या है, सब वो भावना ही है, वो सभी क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा। जैसे अपन को डर लगता है, अब वो डर क्या है, भाव है ना। हवा चल रही है, अब वो हवा अपन महसूस कर रहे हैं, लेकिन हवा को देख नहीं सक रहे हैं। मारना, दर्द होना है ना, दर्द को अपन महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो ये भाव हो गए। अब हम सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब ये जो अपन ने मैटर लिखा है नाउन की परिभाषा, ये आपने अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर दिया होगा। अब यहाँ पे अपन पहला जो अपना टाइप है प्रॉपर नाउन, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, और जितना प्रकार है पढ़ सकते हैं अपनी आज की इस कक्षा में, उतना हम आज अपना पढ़ने का प्रयास रहेगा, रीड आउट करने का, है ना। अब आप लिख दीजिए प्रॉपर नाउन। सबसे पहला प्रकार लिखिए आप अपना प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन proper noun is the name of a particular
प्रॉपर नाउन क्या है भैया बहनों? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। पर्टिकुलर मींस क्या हो गया? किसी व्यक्ति का नाम। कि भाई सोनिया गांधी, तो सोनिया गांधी उसी का नाम है, वो क्या है? उसी का नाम है। फिर जैसे द ताजमहल, तो ताजमहल क्या है? तो वो ताजमहल पर्टिकुलर जगह का नाम आ गया कि भाई ताजमहल क्या है? हिस्टोरिकल प्लेस है। अब यहाँ प्रॉपर नाउन में यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख दीजिए, है ना? तो अपन को ध्यान रहेगा कि भैया जी किसके बारे में बात कर रहे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन से परिवर्तन, तो प्रॉपर नाउन के बारे में अपन ने क्या पढ़ा? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, एक विशेष व्यक्ति का नाम। जगह का नाम आ गया भाई दिल्ली, तो दिल्ली क्या है? सिटी, तो वो इसका उदाहरण हो गया व्यक्तिवाचक का। फिर थिंग, किसी विशेष वस्तु का नाम हो गया कि भाई विक्रांत। विक्रांत क्या है? कि शिप, एक जहाज है ना? इंडिगो, तो इंडिगो क्या है? एरोप्लेन का नाम हो गया। तो वो एक विशेष चीज का नाम हो गया। तो ये सभी अपने किसमें आते हैं? प्रॉपर नाउन में, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसको जैसा अपन ने संज्ञा की परिभाषा को हिंदी में लिखा था, वैसे ही हम इसको भी नोट डाउन करेंगे, तो अपन को और इजीली समझ में आएगा। तो लिखिए भाई, प्रॉपर नाउन is the name of a particular person, place और a थिंग, किसी विशेष जगह का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया, या चीज का नाम हो गया। अब ये भी अपन इरेज कर लेते हैं यहाँ से, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया बहनों? एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है सभी बताइए? उदाहरण, है ना? अपन उदाहरण हिंदी में लिखते हैं ना, शेर ने चीता को मारा, है ना? राम ने रावण को मारा, उदाहरण है ना? इससे इसका कोई रिलेटेड इससे नहीं है, लेकिन एक उदाहरण दिया। तो वैसे ही इसके क्या उदाहरण है, वो उदाहरण हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। जैसे अपन ने लिखा इंदिरा गांधी, तो अब इंदिरा गांधी क्या है? पर्सन है, एक व्यक्ति है। इंडिया गेट, अब इंडिया गेट क्या है? हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस, जिसको अपन हिंदी में क्या कहेंगे? ऐतिहासिक स्थान। फिर अपन कह सकते हैं जयपुर, तो जयपुर क्या हो गया भाई? सिटी, शहर हो गया। तो ये भी प्लेस में आया, इसमें आया, जयपुर भी सिटी हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। फिर अपन आगे बढ़ते हुए लिखेंगे द ताज एक्सप्रेस, तो ताज एक्सप्रेस क्या हो गई? ट्रेन। क्या है ये? ट्रेन। तो ये पर्टिकुलर थिंग, प्लेस, है ना, और पर्सन के नाम है। अब जैसे इंदिरा गांधी पर्सन हो गया, अपन और भी उदाहरण दे सकते, नरेंद्र मोदी, है ना,
आदित्यनाथ योगी। तो ये इसके बाद और भी हिस्टोरिकल प्लेस जैसे इंडिया गेट आ गया, है ना, द आमेर फोर्ट आ गया, चित्तौड़ फोर्ट आ गया, है ना। फिर अपन सिटी में दे सकते हैं कि जयपुर, तो जयपुर एक अपने आप में एक ही जयपुर है और कोई जयपुर नहीं है। फिर जयपुर के साथ और भी सिटी के अपन को हजारों नाम, सैकड़ों नाम याद हो गए, है ना। पाली भी हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, चेन्नई हो गया। फिर द ताज एक्सप्रेस, तो ये ट्रेन है। फिर अपन एक शिप का भी नाम बता सकते हैं, द विक्रांत, तो वो एक शिप है ना। तो इस प्रकार से ये उदाहरण समझने के बाद अपन को प्रॉपर नाउन की जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छे से मेरे हिसाब से आपके मस्तिष्क में बैठ गई होगी। अब इसको बार बार हम याद करेंगे, घर पे दोहरान करेंगे, इसको समय देंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो और अच्छे से आप इसको सीख पाएंगे। तो अपन का घर पे बैठ के यही प्रयास होना चाहिए कि मैं जितना ये ऑनलाइन कक्षाओं का उपयोग ले सकूं, लाभ ले सकूं, प्रॉफिट ले सकूं, उतना अपन को प्रयास करना है। और जैसे हमारे विद्यालय के बड़े भैया जी हैं, सभी आचार्य हैं, वो भी अपना बहुत हित देख के ही ये कार्य कर रहे हैं। तो अपन को इसका पूरा पूरा लाभ लेना है, क्योंकि बिना शिक्षा के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें आगे बढ़ना है, तो शिक्षा भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है भैया, अब एक पार्ट अपन ने इसका टाइप पढ़ लिया है। आगे की कक्षा में हम इसके और भी पार्ट है, उसके ऊपर भी हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो तब तक मैं चाहता हूँ कि आपको एक प्रकार की ये जो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये बहुत अच्छे से आपको याद हो जाए। थैंक यू।